ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बहुत दूर देश से सफ़र करके आया था। वह कोई आम इंसान नहीं था। वह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसका सोचने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उसके काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता था। वह अपने हर काम में सिद्ध था। वह धर्मी था और समझ और बुद्धि से भरपूर था। तो इस आदमी ने एक लड़की को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया। लेकिन इस आदमी के विपरीत उसकी पत्नी बहुत बेसमझ थी, मूर्खता से भरी हुई, कुकर्मी थी, गलत काम करने वाली थी और उसको ठेस पहुंचाने वाली थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वह आदमी उसे बहुत प्यार करता था और इतना प्यार करता था कि अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार था। उसकी पत्नी का दूसरा कोई नहीं था जो उसकी सार लेता, उसे पूछता, उसकी मदद करता। इसीलिए उस पत्नी ने लोगों से कर्ज ले लेकर सारा पैसा ऐश प्रस्ती और गलत कामों में उड़ा दिया था। और इस लड़की के पास अब कुछ नहीं था कि वह अपना कर्ज चुका सके और इससे आज़ादी पा सके। पर फिर भी उसके पति ने अपना सारा पैसा, जो कुछ भी उसके पास था, अपनी पत्नी के लिए दे दिया कि वह अपने कर्ज से आज़ाद हो सके। अब अपनी पत्नी का सारा कर्ज भरने के बाद वह आदमी उसके साथ अपने पिता के घर में आता है और कानूनी तौर पर उसके साथ शादी कर लेता है। पर फिर क्या, शादी के बाद भी उस औरत ने फिर से गुनाह करना, गलत काम करना और दूसरे आदमियों के साथ व्यभिचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी उस आदमी ने उसे प्यार किया और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा। अब सोचकर देखिए इस आदमी का दर्द। कल्पना करके देखिए कि ये सब देखकर उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी वह अपनी पत्नी से प्यार करता है और सोचता है कि एक दिन ये मेरे प्यार को जरूर समझ जाएगी और एक वफादार पत्नी बनकर दिखाएगी। आप जरूर इस दृष्टांत से सीख गए होंगे कि ये मेरी और आपकी कहानी है और उस दुल्हे की, उस पति की कहानी है जिसने अपना कतरा कतरा हम व्यभिचारियों के लिए दे दिया कि हम उसकी धार्मिकता बन जाएं। ये छोटा सा दृष्टांत जो मैंने बताया है, ये कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। वह प्रभु जो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बेइंतहा प्यार करता है, पर हम उस बेवफा, विश्वासघाती, गद्दार पत्नी की तरह बार बार उसके खिलाफ पाप करते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम यीशु के प्रति वफादार रहें, कि हम इस संसार में तो रहें पर इस संसार के स्वरूप के जैसे ना बने। क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। तो हम इस संसार से कैसे प्रेम कर सकते हैं जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से दुश्मनी करता है। संसार के बारे में बोलते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि संसार मुझसे बैर करता है। तो इसलिए हम भी व्यभिचारी ना बने, क्योंकि लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर के साथ बैर करना है। सो यदि कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और हम जानते हैं कि कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। सो इस संसार के स्वरूप के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन अन्य जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करके और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, पियक्कड़पन
और घृणित मूर्ति पूजा से जहाँ तक हमने पहले समय गवाया है वही बहुत हो गया। हमें अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रहना है। अब सोचकर देखिए खाने वाली कुछ वस्तुओं को जिनकी वजह से हमें कैंसर हो सकती है और ऐसी कई बीमारियां लग सकती हैं। और बहुत से लोग खाने के मामले में बहुत सावधान रहते हैं कि कहीं वह इन बीमारियों के शिकार ना हो जाएं। तो क्यों ना हम ऐसा ही अपने कामों, अपनी बातों और अपने ख्यालों के साथ भी करें, जो हमें सबसे खतरनाक बीमारी पाप का शिकार बना सकता है। तो इससे पहले कि हम पाप के शिकार होकर पाप में ही खत्म हो जाएं, आइए हम पाप को छोड़ परमेश्वर की ओर दौड़ें और धार्मिकता का पीछा करें। फिर चाहे हमें अपने कुछ दोस्तों की संगति ही क्यों ना छोड़नी पड़े, फिर चाहे हमें अपने टीवी के कुछ प्रोग्राम ही क्यों ना छोड़ने पड़े, या फिर टीवी को ही बंद क्यों ना करना पड़े। तो ये कुछ भी हो, आइए हम अपने स्वामी को, जिसने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा और अपने ख्यालों के द्वारा। क्योंकि लिखा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। तो फिर हम क्यों, जो कि सिपाही से भी बड़ी भर्ती के लिए बुलाए गए हैं, इन व्यर्थ कामों और बातों में अपने आप को फंसाए हुए हैं, जिनका हमारे वर्तमान और आने वाले जीवन के लिए कोई लाभ नहीं है। क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं तो दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमें बहुत ही होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संसारिक बातें, संसारिक एंटरटेनमेंट हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। सो जब तुम मसीही के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीही वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, जिसने हमें इस नाश हो रहे संसार से बचाकर अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किया है। यह सब धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसलिए जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से, बुराई से, गलत कामों से बचा रहे, वरन हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म है। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सबको आशीष दे। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।